हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी पॉइंट्स। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंजाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में आज जो हमारा वीडियो है बिल्कुल फंजाई के ऊपर है और उसमें हम लोगों ने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी से, और साथ ही अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो स्टूडेंट हैं, इस क्लास को ज़रूर देखें। और उसको देखने के लिए इसको वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो क्लास है वो है बायोलॉजी पॉइंट्स और हमारा टॉपिक है आज का फंजाई, जिसको हम हिंदी में कवक भी बोलते हैं। तो जैसे देखिए, जो आर.एस. व्हिटेकर थे, एक वैज्ञानिक जिसका नाम है आर.एस. व्हिटेकर, उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो उन क्लासिफिकेशंस में से एक क्लासिफिकेशंस किसका है? फंजाई का भी है। ठीक है, कवक का है। तो आइए, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं कि बेसिडियोकार्प फलन का है। इट मीन्स द फ्रूटिंग बॉडी। बेसिडियोकार्प जो है एक फ्रूटिंग बॉडी है। किसकी फ्रूटिंग बॉडी है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास राइजोपस की, म्यूकर की, एगेरिकस की और एल्ब्यूओ की। तो ये है आपके पास ऑप्शंस। देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा एगेरिकस की। देखिए, एगेरिकस की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का इडिबल जो है फंगस है, और इसको हम लोग खाने में और एज अ फूड यूज़ करते हैं। और जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, ये एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो फंजाई में, जिससे ये रिप्रोड्यूस करके न्यू जनरेशन का नया फंजाई का ये निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि ए सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन, जिसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपके यहाँ है एगेरिकस है, पाइथियम है, एल्ब्यूओ है एंड राइजोपस है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चंस के आंसर की। तो यहाँ पे जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अब्सेंट होता है वो एगेरिकस में अब्सेंट होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एगेरिकस में अब्सेंट होता है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं एगेरिकस की। तो जो एगेरिकस होता है वो एक सेप्रोफाइट कवक है, जो मृतोपजीवी है, सेप्रोफाइट्स है। और ये डेड डिकेइंग मैटर्स जो होता है उस पर ये ग्रो करते हैं। ठीक है, जहाँ पे सड़े गले पदार्थ होते हैं, जैसे गोबर खाद वगैरह हो गया, जंगल की सड़ी गली पत्तियों लकड़ियों पे ये ज़्यादा ग्रो करते हैं और वहीं ये पाए जाते हैं। और एक प्रकार के बाइस्पोरस हैं और सामान्य एडिबल फंगस हैं, जिनका हम लोग खाने वगैरह में यूज़ करते हैं। और हालांकि इनकी एक जो विषैली प्रजाति होती है, जिसमें क्या बोलते हैं, ये पॉइजनस होते हैं, उनका नाम क्या है? एगेरिकस मस्कैरिस। क्या है? एगेरिकस मस्कैरिस। इनका ये पॉइजनस है, इनका जो ये पॉइजनस स्पीसीज़ है, और इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बात करते हैं दूसरा, क्रूसीफर्स में वो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कास्ड बाई। जो क्रूसीफर्स में जो जैसे सरसों के पौधे हो गए, मूली के पत्ते हो गए, मूली के प्लांट्स हो गए, तो उसमें ना वाइट रस्ट ऑफ जो क्रूसीफर्स हैं वो किसके काज करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें आप लोग सामने देखिए ऑप्शन। तो यहाँ बात करते हैं कि जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर को कॉज करते हैं उनका नाम होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। जो सरसों की पत्तियाँ होती हैं या डंठल्स होते हैं, वो उसमें वाइट से हो जाते हैं, बाद में सड़ गल करके वो गिर जाती हैं, तो अफेक्ट करते हैं एल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि भारत में जो गेहूं के रतुआ रोग, इंग्लिश में देखते हैं, हु डिस्क्राइब द एनुअल रिकरेंस ऑफ द रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया। जो व्हीट रस्ट का जो डिजीज़ है वो इंडिया में किसने उसको फाइंड किया था और किसने देखा? तो हम लोग बात करते हैं बीवी मुंदूकर की, और केसी मेहता की, आर.एस. सिंह की और ई.जे. बटलर की। तो ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा सा सर्च करिए आप लोग भी, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बात करते हैं हम यहाँ पे केसी मेहता, जो हमारे जो है केसी मेहता जो इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और इन्होंने ही प्लांट पैथोलॉजी के किसमें एरिया में, प्लांट पैथोलॉजी के क्षेत्र में इनको बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और उन्हीं ने इस डिज़ीज़ को गेहूं में
उसकी जो है खोज की थी, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इनमें कौन सा एक खाने योग्य एडिबल फंगस, अभी हम लोगों ने बात किया, तो एडिबल फंगस हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बात हमारा एगेरिकस। एगेरिकस क्या होता है, हमारा एडिबल फंगस है, खाने योग्य कवक है। इनका यूज़ हम लोग फ्रूट वगैरह में करते हैं, फूड्स में यूज़ करते हैं। बात करते हैं फंजाई इन मैचुरेशन ऑफ चीज़ इज, जो पनीर के परिपक्वन जो बोलते हैं ना, पनीर का परिपक्वन किस ईस्ट के द्वारा वो कंप्लीट होता है। तो इसमें ऑप्शन है म्यूकर है, स्पर्जिलस है, पेनिसिलियम एगेरिकस है। तो इसमें चारों ऑप्शन हैं आपके सामने हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन में से इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है क्या फंजाई यूज्ड इन मैचुरेशन ऑफ चीज़, तो ये पेनिसिलियम का यूज़ करते हैं। और पेनिसिलियम है एस्कोमाइसिटीज़, जो इनका ग्रुप है, एस्कोमाइसिटीज़ में ही पेनिसिलियम होते हैं। तो इनकी कई प्रजातियां जो कई स्पीसीज़ जो होती हैं वो पनीर के मैचुरेशन में एवं उसके टेस्ट के लिए वो यूज़फुल होते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पक्सिनिया ग्रैमिनिस, जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस है वो फॉर्म ऑन वीट। देखिए जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस होता है उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। ठीक है, 2 होस्ट में, और ये 5 टाइप्स के स्पोर बनाते हैं, जैसे बेसिडियो स्पोर हो गया, यूरोडे स्पोर हो गया, पिग्नेसियो स्पोर हो गया और एसियो स्पोर हो गया। तो इसमें 2 होस्ट होते हैं और 5 टाइप के स्पोर्स होते हैं। तो जो ये स्पोर्स होते हैं इनमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्पोर है जो वीट में फॉर्म होता है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, मेरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो यूरोडे स्पोर होता है वो वीट में फॉर्म होता है। बाकी जो इसका जो सेकेंड होस्ट होता है, पहला तो आप होस्ट होता है किस कौन है, पहला इसका होस्ट होता है वीट होता है, और सेकेंड होस्ट कौन सा होता है वो बर्बरी सॉरी, ये बात करते हैं बर्बरी का जो प्लांट होता है उसमें इनका सेकेंडरी होस्ट होता है, तो उसमें ये कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्सिनिया से होता है, जो पक्सिनिया जो कॉज करते हैं वो उससे क्या हो जाता है, रस्ट डिजीज होता है, स्मट डिजीज होता है और विल्ट डिजीज होता है, ननाम डिजीज होता है। देखिए बात करते हैं पक्सिनिया के बारे में। तो पक्सिनिया जो कवक हैं उनमें एक तरीके का डिजीज हो जाता है जिसे रस्ट डिजीज कहते हैं। और ये लगभग हायर प्लांट्स में, जैसे जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें ये क्या बोलते हैं सैप्रोफाइट्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं और रस्ट डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पक्सिनिया की प्रजाति जिसे पीटकित्त रोग कहा जाता है वह है, तो द स्पीसीज पक्सिनिया दैट कॉजेज द येलो रस्ट ऑफ फीट, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस। ठीक है, एक रेयरेस्ट डिजीज़ है, बहुत कम ही पाए जाते हैं ये अपने क्षेत्र में, तो बहुत कम होता है। विच स्टेज ऑफ पक्सिनिया इज फाउंड ऑन द अल्टरनेटिव होस्ट। अल्टरनेटिव होस्ट में कौन सा, अभी मैंने आपको बताया ना कि 2 होस्ट होते हैं, एक बर्बरी प्लांट्स होता है और एक दूसरा वीट प्लांट्स होता है। तो कौन सा स्पोर ऐसा है जो अल्टरनेटिव होस्ट में होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पिक्निडियो स्पोर हो जाएगा, अल्टरनेटिव होस्ट के रूप में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कौन सा ऐसा कवक है विच ऑफ द फंगस यूज इन मेकिंग ऑफ ब्रेड बनाने में कौन सा कवक यूज होता है। ये तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट को सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस भी कहते हैं, ये ईस्ट की फंक्शनैलिटी है और उसके स्पीसीज भी हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो ब्रेवरी इंडस्ट्रीज होती है जैसे एल्कोहलिक फॉर्मेशन, बियर फॉर्मेशन एंड एनी ब्रेवरीज इंडस्ट्रीज, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैक्रोमाइसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मेंबर्स ऑफ विच आर ग्रुप्ड यूज्ड इन द मेकिंग बियर। अभी हमने आपको बताया जो ब्रेवरी इंडस्ट्री होते हैं जैसे वाइन हो गया, अल्कोहल हो गया और जो भी बियर्स हो गया, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ईस्ट का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 13 का डी सही हो जाएगा। एस्कोमाइसिटीज़ वर्ग के सदस्य समंतक कहे जाते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनको मेनली क्या बोलते हैं, उनको मेनली सैक फंजाई बोल देते हैं। आप लोग देखिए इसको हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सैक फंजाई। ठीक है,
एक जैसे बात करते हैं सैक फंजाई के बारे में, तो जो एस्कस होता है, एस्कस का नाम ही थैलस है, तो थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इनको सैक फंजाई बोलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्लोरोफिल इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट इन। क्लोरोफिल देखिए कहाँ एब्सेंट होता है। यहाँ देखिए एक लॉजिकल क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि एल्गी में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, तो यहाँ तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। लाइकेंस में भी होते हैं क्योंकि सिम्बियोटिक एसोसिएशन है किसके साथ, एल्गी और फंजाई का सिम्बियोटिक एसोसिएशन लाइकेंस है। तो जो ए क्लोरोफिलस होते हैं जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है वो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा। फंजाई, फंजाई जो होते हैं वो ए क्लोरोफिलस होते हैं। तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यदि एक जीव का थैलस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में पूर्णतः बदल जाता है तो वो क्या कहलाता है। इफ द थैलस एन ऑर्गेनिज्म दैट इज अ फंगस इज इंटायरली कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द विच। नीचे का प्रोसेस क्या है, यूकॉर्पिक कहलाता है, होलोकॉर्पिक कहलाता है, होलोजोइक कहलाता है और होमोथैलिक कहलाता है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कि ये हमारा ऑप्शन होलोकॉर्पिक कहलाता है, मतलब पूरी प्लांट बॉडी ही नए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कंप्लीट हो जाती है तो उसे होलोकॉर्पिक कहते हैं। बात करते हैं होलोजोइक की, तो होलोजोइक में जो है पूरी बॉडी न्यूट्रिशन में और उनके फूड मेकिंग में यूज़ होने लगते हैं, तो उसकी बात करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। वार्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो अपीयर्स। जो पोटैटो की वार्ट डिजीज़ होती है वो उसमें अपीयर्स होते कैसे, कौन से फंजाई की बात करते हैं, तो इसे फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टेंस, अटरलिनिया सोलेनी, पाइथियम, डेब्रियनम एंड सिंकाइट्रम इंडोबाइटिकम। तो इसमें हम लोग वार्ट डिजीज़ के बारे में बताएंगे। वार्ट आलू का जो वार्ट डिजीज़ होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम एक फंजाई है और इसी से ये रोग होने लगता है। ठीक है, पास का नंबर 18 की। आलू का लीड ब्लाइट पोटैटो, हम सभी लोग जानते हैं लीड ब्लाइट पोटैटो किसके द्वारा होता है, तो ये हमारा हो जाता है फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा, फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा ये हमारा हो जाता है लीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बात करते हैं 19 की। निम्न में से के अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, अभी तो लेट था, अब हम बात करते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये किसके फंगस के इफेक्ट्स में होता है, तो ये अल्टरनेरिया सोलेनी। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, तो इसमें आप समझ सही जगह अल्टरनेरिया सोलेनी, इसके द्वारा हमारा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो जाता है। दोस्तों इस पर एक देखिए दोस्तों, हम आपके लिए एक और वीडियो इस पे ले आएंगे जिसमें मतलब केवल और केवल फंगस से डिजीज़ होता है, बैक्टीरिया से डिजीज़ होता है, तो उसका एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। पहले आप इसको जो है कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20। हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म की खोज किसने की, किसमें की, खोज तो हुई है और वो किसने की और कब की और किसमें की। तो बात करते हैं हेट्रोथैलिज्म की। इसकी खोज जो है ब्लैक्सली ने किया था, इसकी खोज जो है हेट्रोथैलिज्म की खोज ब्लैक्सली। और बात करते हैं हेट्रोथैलिज्म की, तो हेट्रोथैलिज्म जो है ये म्यूकर में खोजा गया था, म्यूकर म्यूसिडो, किसमें, म्यूकर म्यूसिडो में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, म्यूकर म्यूसिडो में। हेट्रोथैलिज्म क्या होता है कि जो फंजाई होते हैं वो जेनेटिकली रूप से दो विभिन्न सूत्र में पाए जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं ना, एक अलग स्टैंड में पाए जाते हैं, तो इस वजह से उसको हेट्रोथैलिज्म बोलते हैं। इसमें फ्यूज़न दो विभिन्न सेंटर्ड में होता है, सूत्रों में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। फंजाइस आर ऑलवेज क्या होते हैं, फंजाई क्या होते हैं ऑलवेज, तो ये हमेशा इनके बारे में बात करते हैं, जैसे हेट्रोफाइट्स हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, पैरासिटिक हैं एंड सेप्रोफिटिक हैं। तो कवक हमेशा क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोफाइट्स होते हैं, हमेशा दूसरे के ऊपर परपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना पाते क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और फोटोसिंथेसिस पिगमेंट नहीं होते, दैट्स वाई फंजाई आर हेट्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड नेगेटिव न्यूट्रॉन इन ingestive mode of nutrition, it is a group of eukaryotic organism with absorptive mode of nutrition। तो सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। बात करते हैं फीचर्स ऑफ किंगडम फंजाई की।
तो फंजाई के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि ये इनका ये यूकैरियोटिक होते हैं। जो जीवों का जो ग्रुप होता है वो यूकैरियोटिक होता है, और साथ में इसमें पोषण और अवशोषण विधि द्वारा होता है। इसमें पोषण जो है एब्जॉर्प्शन मेथड से होता है, इसीलिए तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल्स इन फंजाई। फंजाई में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? तो फंजाई में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन क्या है? एक प्रकार के स्टार्च हैं, और उसमें उच्च पौधों में वो पाए जाते हैं, लेकिन ग्लाइकोजन इसमें होता है, किसमें? फंजाई में। ग्लूकोज। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 24 माइकोराइजा रिप्रेजेंट्स। माइकोराइजा का जो सिम्बियोटिक एसोसिएशंस हैं, और एक फंजाई प्लस और एक रूट्स के बीच में, जो रूट्स के हायर प्लांट्स के रूट्स होते हैं और फंजाई के बीच में सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर देखें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या है? एल्ब्यूगो की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन होते हैं। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन होते हैं एल्ब्यूगो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जो बात करते हैं कुछ एल्ब्यूगो के बारे में, तो ऊमाइसिटीज। कौन सा? ऊमाइसिटीज, जो कि कवक के जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप में से एक कवक है ऊमाइसिटीज, उसमें एल्ब्यूगो को रखा गया है, इसी वजह से ये इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 राइजोपस किस वर्ग के अंतर्गत आता है? जो बात करते हैं राइजोपस की, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो राइजोपस होते हैं वो फाइकोमाइसेटीज के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं फाइकोमाइसेटीज की। ठीक है, तो राइजोपस जो है फाइकोमाइसेटीज के अंतर्गत आते हैं, और एक सैप्रोफिटिक कवक भी हैं जो लगभग डेड डिकेइंग मटेरियल्स पे ग्रो करते हैं। और इनका सामान्य नाम क्या है? इनको नॉर्मली क्या बोला जाता है? राइजोपस को ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। जो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इन कॉमन इन, तो बात करते हैं एक जो मेल एंड फीमेल होते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के लिए जो एग्री होते हैं, तो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो जो मिल जाते हैं उसी गैमेटेंजियल कॉपुलेशन को ही हम लोग कहते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो ये क्या है, किसके में होता है? तो राइजोपस में होता है, ये म्यूकर में होता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जो राइजोपस होते हैं वो जाइगोमाइसेटीज फाइकोमाइसेटीज वर्ग के अंतर्गत जाइगोमाइसेटीज में आते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जाइगोमाइसेटीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जो फंजाई इनपरफेक्टाई ड्यूटेरोमाइसेटीज के अंतर्गत आते हैं और उनमें अभाव होता है, किस चीज़ का? व्हाट इज़ द लैक ऑफ फंजाई इनपरफेक्टाई? तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लैक होता है, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कमी हो जाती है। और इनको इस वजह से, क्योंकि इसीलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं, और इनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कमी हो जाती है। पहले देखें ब्रैकेट फंजाई। बात करते हैं ब्रैकेट फंजाई की। तो ब्रैकेट फंजाई किस लिए है? बेसिडियोमाइसेटीज जो होते हैं उनको ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। ये कॉमन नेम्स है कुछ, इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखें। आप अक्सर पूछे जैसे सैक फंजाई हो गया, ब्रैकेट फंजाई हो गया, फंजाई इम्परफेक्टाई हो गया, तो इसको जरूर देखें। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो एफ्लॉटॉक्सिन इज प्रोडक्टेड बाई। जो एफ्लॉटॉक्सिन किससे निकलता है? तो हम ये हमारे फंगस से निकलता है, और किस फंगस से निकलता है तो ये भी देखते हैं कि जैसे एस्परजिलस होता है, और एफ्लॉटॉक्सिन जो एक फंगाई से निकलता है, और वो फंगस कौन सा है? एस्परजिलस। एस्परजिलस से ये निकलता है और काफ़ी जो है हार्मफुल होता है और कैंसर कारक भी होता है। तो दोस्तों आज के रहे 30 क्वेश्चंस, इसको आप ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करें और बार बार पढ़ते रहें। और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए, अपनी तैयारी को थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।